यह बाल कृष्ण यशोदा को कैसा लगता है? दिव्याति दिव्य महेंद्र नीलमणि अथवा महेंद्र नीलमणि तथा दिव्य नील कमल किंवा नील नील नीरधर या मयूर पिच्छ चंद्रक से कोटि कोटि गुणित सुंदर श्यामल कोमल गंभीर एवं दीप्तिमान है। अपने अमृतमय मुख चंद्र को दिव्य छवि से अनंत कोटि चंद्रमाओं की को लजाने वाला लोकातीत कमल दल सरीखे मनोहर नयन है और कल्पतरु से सुकोमल नयन दल की मृदुलता एवं मनोहारता को प्रहसन करने वाले। क्या यह श्यामल महोमय परम तत्व श्याममय प्रकाश पुंजों का साम्राज्य है अथवा रूप रत्नाकरों की दिव्य निधि है? क्या लगते हैं कृष्ण? क्या लावण्या अमृत माणिक्य का परम सौभाग्य है? क्या तत्तद अंगावलियों का सुशोभित सिद्धांत है? श्री ब्रजेंद्र गेहनी यशोदा के अंक में विराजमान श्री कृष्ण मानो अद्भुत कुवलय अथवा रात्रि विकासी पंकज है। वह पंकज भी जलीय सरोवर के साधारण पंख या क्षीर सरोवर के नवनीतमय पंख से जायमान नहीं, किंतु पूर्णानुराग रससार सरोवर से समुत्पन्न है। पूर्णानुराग रससार सरोवर से समुत्पन्न है। जैसे अभ्युदित होते हुए पूर्ण चंद्रमा को उत्कंठित होकर चकोरी गण देखती है, वैसे ही ब्रजांगना गण श्री कृष्ण को सतृष्ण निर्निमेष नयनों से देखती हुई सोचती है कि क्या यह अद्भुत अलौकिक नील कमलमय माल्य है, अलौकिक इंद्र नीलमणि है अथवा विचित्र छवि का सुमधुर वैदुर्य है। यह बालक अनुपमेय और अज्ञेय है। इस बालक के तनु और सर्वेंद्रियों की रचना नयनों की निर्द्वंदता का विस्तार करती है। मानो इस बालक के सी अंग मृगमद सौरभ अथवा तमालदल सार से अभ्यंजित है। मानो निखिल ब्रह्मांड व्यापी लावण्यामृत सार से ही इस बालक के सी अंग में उबटन हुआ है। निजांग तेज से ही यह नहलाया गया है। मानो निज मुख चंद्र से निःसृत कांति सुधा से ही उसका अनुलेपन हुआ है। बालक मानो अभिनव नील मणिंद्र का अंकुर है अथवा श्यामलमय तमाल का सुभग मृदुल पल्लव है। यह बालक सौभाग्य संपत्ति का अति सुचिक्कण सर्वाकर्षण संपन्न सिद्धांजन है। क्या यह बालक सुरभित श्यामल मृगमद का करदम है? श्यामामृत महोदधि के मंथन से समुद्भूत अति स्निग्ध और सुमधुर नवनीत पिंड है अथवा मृगमद रस से श्यामलीकृत शुद्ध दुग्ध फेन खंड या सौंदर्य माधुर्य सुधा निधि का रत्न है किंवा सुललित सुछवि युवती का ललित लोचन है, जिसका मुख चंद्र चूर्णित घनांधतम की तरह स्निग्ध श्यामलमय अलकावलियों से सुशोभित है, जो मानो सबके मन को आकर्षण करने के लिए ही अपने दोनों हाथों में मुट्ठी बांधे हुए कालिंदी तरंग की तरह चरण को चला रहा है। पयोधर के
अग्र को उनके अधरपुट में रख करके यशोदा पयःपान कराने लगी। फिर ब्रज पुरंधरियों के शिक्षानुसार श्री कृष्ण को गोद में लेकर मूर्त अमूर्त रस को तरह तरह स्तन रस पिलाने लगी। स्नेह के आवेग से दुग्ध अधिक प्रसृत होकर मृदुल बिंबाधर के प्रांत से कपोल तल तक अप्लावित करने लगा। प्रमुदित होती हुई अहो इस शिशु को सिर पर धारण करे, किंवा नयनों में धारण करे, किंवा हृदय या हृदय में मध्य में इसे बिठला ले। फिर देखती हुई कल्पना करती है मानो दिव्यमान नील मणि से इस बालक के सर्वांग का निर्माण हुआ। कुरबिंद अरुण कांति वाले मणि से, बिंबाधर पद्मराग से श्री चरण हस्त तथा पक्व दाडिम बीज के समान शिखर मणि से नखों का निर्माण हुआ है। क्या यह बालक मणिमय है? पुनः बालक के सी अंग की कोमलता का अनुभव करके कठिन मणि रत्नों को जानकर कल्पना की अनुचित है, यह नहीं ठीक है। मानो नीलेंदी वर से बालक के सकल अवयवों का निर्माण हुआ। बंदूक से बिंबाधर का, ओष्ठ का, जवा कुसुम से पाणिपाद का और प्रांत रत्न मल्ली कोरक से नख समूह का निर्माण हुआ है। क्या यह बालक कुसुममय है? यह बालक कुसुममय है कि मणिमय है? ऐसी कल्पनाएं करती हैं, अद्भुत कल्पनाएं करती। सुंदर स्निग्ध नीलांबुद के अंकुर पर शोभायमान